हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं वेक्टर इंटीग्रेशन। ये नए चैप्टर देखने जा रहे हैं। तो इस नए चैप्टर में आज हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल में जैसे आज हमारा पहला टॉपिक है, यहाँ पे जैसे सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लोज कर क्या है, ओपन कर क्या है, ठीक है, और स्मूथ कर क्या है, ये छोटे मोटे पॉइंट कुछ डेफिनेशन आज हम जान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर की बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं इसमें हम। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से मैंने कर्व ड्रॉ किया और इसको पॉइंट नाम दिया ए और इसको बी। ओके, इस तरह से कर्व ड्रॉ किया तो इसको मैं बोलूँगा इनिशियल। ठीक है, पॉइंट ए को क्या बोला मैंने, इनिशियल, और इसको बोलूँगा मैं टर्मिनल। ठीक है, ये जो इनिशियल पॉइंट है तो ये टर्मिनल पॉइंट है। और जब ये कर्व मतलब ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगी, मतलब इनिशियल से लेके टर्मिनल तक जाएंगी, तो ये क्या होगी, दिस इज द पॉजिटिव। अब ये क्या होगी, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए इसी तरह की कर है और यहाँ पे इनिशियल से टर्मिनल की ओर जा रही है, सॉरी टर्मिनल से इनिशियल की ओर आएंगे अभी। अब ये टर्मिनल है और इसे इनिशियल ये है। अब यहाँ पे पहले ऊपर जा रहा था, मतलब इनिशियल से लेकर टर्मिनल तक, तब ये कर्व क्या हो गई थी, दिस इज द पॉजिटिव कर्व। और अगर मान लीजिए निगेटिव मतलब नीचे आ रही है, मतलब टर्मिनल से इनिशियल आ रही है, तो क्या होगा ये, दिस इज द निगेटिव कर्व। ये क्या हो गए, निगेटिव। और ये दोनों क्या हो गए, दिस आर दी ओपन कर्व। ये दोनों क्या हो गई, दिस आर दी ओपन कर्व। ठीक है, इस तरह से कंसेप्ट देखा हमने ओपन कर्व के बारे में। चलिए अभी हम देखेंगे क्लोज कर्व के बारे में। तो क्लोज क्लोज कर्व यानी क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है, और इसी पॉइंट को मतलब अगर मान लीजिए पूरा पॉइंट घुमा के यही पे आता है और यहाँ पॉइंट बी है, तो ये क्या होगा, दिस इज द क्लोज कर्व। ये क्या होगी, क्लोज कर्व होगी। ठीक है, अब बात करेंगे स्मूथ कर्व के बारे में। ठीक है, अब स्मूथ स्मूथ कर्व मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई टेंजेंट है और वो टेंजेंट उस कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करते जा रही है, किसी भी एक पॉइंट को। मान लीजिए जैसे अब यहाँ पे एक फादर पॉइंट है, यहाँ से एक खाली टेंजेंट उसको टच करके जा रही है, या फिर मान लीजिए इस ग्राफ में इस कर्व को एक लाइन टच करते हुए जा रही है, तो जहाँ से टच कर ले जा रही है उस यूनिट मतलब उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, स्मूथ कर्व बोलेंगे। ठीक है, मतलब उसी पॉइंट को, जैसे इसका डेफिनेशन इस तरह से हो सकता है। चलिए स्मूथ कर्व के बारे में देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, तो आई होप सो आपको ओपन कर और क्लोज कर क्या है समझ में आ गया होगा। तो यार इनिशियल से टर्मिनल जब जाएगा तो इससे पॉजिटिव कर, और टर्मिनल से इनिशियल तो आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओपन कर और ये हो गया क्लोज कर। देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए स्मूथ कर का यहाँ पे जान लेंगे, स्मूथ कर। ठीक है, अब स्मूथ कर किस तरह से कर, ऐसी कर जो मतलब फिगर के किसी पॉइंट को टच करते जा रही है, मतलब उसका डेफिनेशन ये हो सकता है, अ कर्व पोजेसेस यूनिक टेंजेंट एट ईच ऑफ इट्स, दैट कर्व इज कॉल्ड स्मूथ कर्व। मतलब हम ये कह सकते हैं कर्व पोजेसेस, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, कर्व पोजेसेस यूनिक टेंजेंट। ठीक है, curve possesses unique tangent at each of its point, each of its point. Okay, a curve, sorry, a curve possesses unique tangent at each of its point. That curve it's called as smooth curve. ठीक है, तो ये ऐसी कर्व, जैसे एक ऐसी कर्व की जो किसी एक पॉइंट को टच करते जा रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे, जैसे स्मूथ कर्व बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कर्व ऐसे कर्व निकालता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पॉइंट को नाम दूंगा, जैसे ये पहले सबसे पहले ए, यहाँ देता हूँ बी, यहाँ दूंगा सी, और यहाँ नाम दूंगा डी। ठीक है, अब यहाँ से जैसे अगर कभी टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो यहाँ से एक टेंजेंट जाएंगे, तो इसको नाम दूंगा मैं C1। ठीक है,
यहाँ पे कर्व करें मतलब इस कर्व को टच करते जाएंगे। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ C2 मतलब यहाँ से एक कर्व जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ से कर्व हो सकती है, जा सकती है। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द पीस वाइज स्मूथ कर्व बोलेंगे। पीस वाइज क्यों बोला इसको, क्योंकि देखिए इसके टुकड़े हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये पहला टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा टुकड़ा है, और इन तीनों में से जैसे टेंजेंट जा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से एक टेंजेंट जाएंगे, यहाँ से एक टेंजेंट जाएंगे, और यहाँ से एक टेंजेंट जाएंगे। तो इसी फिगर को क्या बोलेंगे हम, स्मूथ वाइज, सॉरी पीस वाइज स्मूथ कर्व, ठीक है। यह होगा जैसे पीस वाइज स्मूथ कर्व, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फिगर क्या होगी, पीस वाइज स्मूथ कर्व हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे हैं, टेंजेंट सॉरी ओपन कर्व, क्लोज कर्व और स्मूथ कर्व, ये 3 कंसेप्ट देखे। तो चलिए अब कुछ लाइन इंटीग्रल के बारे में देखें कि लाइन इंटीग्रल क्या है। तो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल के बारे में। तो लाइन इंटीग्रल क्या है, सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। तो लाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन किस तरह से होगा, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन देखेंगे। तो लाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन क्या रहेगा, एनी इंटीग्रल व्हिच इज टू बी इवैल्यूएटेड अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो यहां बोलेंगे एनी इंटीग्रल व्हिच इज evaluated along, क्या होगा, any integral which is evaluated along a curve, it's called line integral, ठीक है। तो थोड़ा मैं फिगर से माध्यम से भी आपको समझाऊंगा कि जैसे कोई भी जो इंटीग्रल है वो कहाँ इवेल्युएट होगा, वो किसी कर्व पे इवेल्युएट होगा, ठीक है। कोई प्लेन रहेगा, उस पे एक कर्व रहेंगे, और उस पे जब इवेल्युएट होगा उसी को हम लाइन इंटीग्रल बोलेंगे। अब लाइन इंटीग्रल का एक कंसेप्ट मतलब फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, इस तरह से एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे एक कर्व है, इस तरह की कर्व है, ठीक है। और इस कर्व को मैं नाम दूंगा, जैसे इसको दूंगा ए, इसको बी, ठीक है। और इस कर्व पे जैसे मान लीजिए यहाँ से एक लाइन निकल रही है जो कि इसको यहाँ टच कर रही है, इसको नाम दूंगा आर ऑफ टी, और इसको एक टेंजेंट जा रही है यहाँ से जो कि है पी, पॉइंट पी। और ये जो डिस्टेंस है ए पी, इसको नाम सजेस्ट करूंगा मैं एस, ठीक है। इस डिस्टेंस ए पी को नाम सजेस्ट क्या करूंगा, एस डिस्टेंस से एस सजेस्ट करूंगा। और इस कर्व को हम ये बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू टी वन, या बोलेंगे टी इज इक्वल टू टी टू, ठीक है। तो इस तरह से अपना फिगर बनेगा, ठीक है। देन अभी चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते। जैसे अपना आर ऑफ टी जो दिया है, मतलब यहाँ पे एनी इंटीग्रल व्हिच इज इवैल्यूएटेड अलोंग अ कर्व व्हिच इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल बोलते हैं हम। अब जैसे यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया आर ऑफ टी, अब आर ऑफ टी का वेक्टर किस तरह से लेंगे हम, आर ऑफ टी का वेक्टर किस तरह से ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे एक्स वाई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो ये होगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसी के साथ जैसे अगर कभी मान लीजिए हम यहाँ पे इसको मतलब ये पॉइंट लेते हैं, मतलब इसका यूनिट वेक्टर डिनोट करेंगे, तो क्या लेंगे, डी आर अपॉन डी एस इज अ, इसको क्या बोल सकते हैं हम, डी आर अपॉन डी एस, इसको ये मतलब एक मिनट, डी आर अपॉन डी एस, तो ये क्या, तो ये जो डी आर अपॉन डी टी है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। डी आर अपॉन डी टी रिप्रेजेंट वेक्टर अलोंग अ पॉइंट, कौन से पॉइंट पे आएगा, अलोंग अ टेंजेंट, अलोंग अ टेंजेंट एट पॉइंट, कौन से पे, एट पॉइंट पी, ठीक है। ये डी आर अपॉन डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे।
और कौन से पॉइंट पे, टेंजेंट पे एट पॉइंट पी पे, ठीक है। और यहाँ जो पॉइंट एस लिया हमने, एस को क्या बोलेंगे, एस इज द आर्क, ओके, एस इज द आर्क लेंथ, कहां से, पॉइंट ए टू पी, पॉइंट ए टू पी, ठीक है। यस क्या होगा जी, अपनी आर्क हो गई, कौन से पॉइंट से लेके पॉइंट ए टू पी, जैसे, और ये पॉइंट जो हमने लिया है टी, तो ये किसके, मतलब किसके बीच में हो सकता है, यहाँ पे T1 इज लेस देन इक्वल टू T इज लेस देन इक्वल टू T2, इस तरह से बोलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और अपना जो, जैसे यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो किस तरह से ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, सो यहाँ पे बोलेंगे dr अपॉन ds, ठीक है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो क्या होगा, इज द यूनिट वेक्टर, ये क्या हो जाएगी, यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर नहीं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट टेंजेंट हो जाएंगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमने dr अपॉन ds लिया है, तो एस पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये टेंजेंट जा रही है यहाँ पे, जैसे यूनिट टेंजेंट, ठीक है। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, dr अपॉन ds इज इक्वल टू, इसको किस तरह से लेंगे यहाँ पे, dr अपॉन dt अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ dr अपॉन dt, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको इस तरह से अगर बोला जाए तो वेक्टर टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए और एक कंसेप्ट देखेंगे, इसी पे डिपेंड एक कंसेप्ट देखेंगे और फिर आगे एग्जाम्पल के ऊपर लेंगे। तो आई होप सो समझ में आया वो कंसेप्ट लाइन इंटीग्रल क्या है और किस तरह से हम उसको कर्व पे शो करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं कंसेप्ट की ओर। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए अभी एक और कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया था वेक्टर टी इज इक्वल टू, किस तरह से लिया था, डी आर, वेक्टर डी आर अपॉन डी एस, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा था कि वेक्टर डी आर अपॉन डी टी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, इस तरह से लिखा था। तो यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं, सिंस वेक्टर टी एंड वेक्टर डी आर अपॉन डी एस, ये क्या है, दिस आर द यूनिट वेक्टर, ये क्या है, दिस आर द यूनिट वेक्टर, ओके। उसी के साथ जैसे हम यहाँ पे लेंगे फिर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लेंगे हम यहाँ पे, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर अपॉन डी एस, और इसी को हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे हमने जो फंक्शन लिया था, सपोज अपना जो फंक्शन है कौन सा, हम वेक्टर f इज इक्वल टू क्या आएगा, जैसे f1i प्लस f2j प्लस f3k, ठीक है, ये फंक्शन है अपना। और ये क्या है, कहाँ पे, अलोंग अ कर्व, ये कहाँ पे होगा, अलोंग अ कर्व, कहाँ पे, C, ओके। एंड ये क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट पॉइंट C, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। तो अब अगर कभी यहाँ पे फंक्शन ये जो है f1 f2j प्लस f3k, ये क्या है, कहाँ पे, अलोंग अ कर्व है एंड ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर f इनटू, तो किस तरह से होंगे यहाँ पे होगा टी बार अपॉन, यहाँ पे लेंगे उसको मैग्नीट्यूड ऑफ टी बार, इस तरह से। आपको मालूम है अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टी कितना है, यहाँ पे 1 है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे बार इनटू व्हाट, डॉट टी, ठीक है। और यहाँ पे टी मतलब क्या है, जैसे टी मतलब डी आर अपॉन डी एस, मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं वेक्टर एफ इंटू डी आर अपॉन डी एस, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ टी क्या शो करेंगे हम, यहाँ पे 1 शो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर भी दिखाया हमने इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ टी, तो इस तरह से देखा जाए तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो कर लिया है जैसे यहाँ पे, तो ये 1 किस तरह से है, तो हमने यहाँ पे जैसे डी आर अपॉन डी एस को 1 इस तरह से लिया है कि जो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव रहता है, जैसे हमने स्मूथ वाइज कर्व में आपको एक बात बताना भूल गया मैं, कि अगर कभी कोई कर्व रहता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो क्या रहता है, नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। जो पहला डेरिवेटिव उसका वो कभी 0 नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कर्व लिए है हमने a और b, और यहाँ पे जो पॉइंट है
ठीक है, और यहाँ पे डी आर अपॉन डी एस है, तो ये क्या रहेगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो, इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डी आर अपॉन डी एस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1, इसलिए 1 लिया है हमने। ठीक है, देन अभी हम बढ़ेंगे इंटीग्रल की बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे, देन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। ठीक है, क्या लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। अब यहाँ पे किस तरह से होगा, तो यहाँ पे लेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ along a point along a tangent। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इनटू ds, इस तरह से बोल सकते हैं। अभी इसी का मीनिंग क्या होगा, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी कंपोनेंट ऑफ एफ बार अलॉन्ग टेंजेंट। अब ये मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वेक्टर एफ इंटू डी आर अपॉन डी एस इंटू डी एस। ठीक है, इस तरह से फंक्शन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए ये एस और ये एस कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, सो वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी आर, इस तरह से लेंगे। और ये आर किस तरह से फाइंड करने, तो अपने को मालूम है आर, वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर क्या है, और यहाँ पे लेंगे हम जैसे r1i प्लस r2j प्लस r3k, इस तरह से लेते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे एक काम करेंगे, r की जगह x y z लेते हैं क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएट करने में इजी जाएगा। तो यूनिट वेक्टर लूंगा मैं xi प्लस yj प्लस z के लूंगा मैं। ठीक है, तो इसको dr इसे अगर कभी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dxi प्लस dyj प्लस dzk, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो है बेसिक इंफॉर्मेशन देख लिया। अभी इसी फॉर्मूले का यूज करके हमको क्या करना है, इस पे एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे एग्जांपल की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला एग्जांपल देखेंगे। क्या कहा उन्होंने, वेक्टर अलोंग सी, मतलब फाइंड, यहाँ पे फाइंड वेक्टर अलोंग सी vector f into dr where vector f is equal to xyi plus yzj plus zxk, then the curve C is, क्या दिया है, वेक्टर r is equal to t1i plus t square ti plus t square j plus t3k and t varies from -1 to 1। तो t कहाँ वेरीज कर रहा है, -1 to 1 वेरीज कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना जो यूनिट वेक्टर है r का, तो वो ले लेंगे। सो यूनिट वेक्टर क्या अपना xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, ये है हमारा। अब उन्होंने जो जैसे यहाँ पे वेक्टर r दिया है वो है, तो वो किस तरह से दिया है, यहाँ पे उन्होंने दिया है ti प्लस टी स्क्वायर j प्लस टी क्यू के, इस तरह से उन्होंने दिया। और ये क्या है, यहाँ पे जैसे गिवन है तो यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ मैं, दिस इज द गिवन। ओके, अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या मिलेगा जी, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब टी का डेरिवेटिव यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ पे सिर्फ आई रहेगा, वेक्टर आई प्लस ट्वाइस टी इंटू जे कैप प्लस ट्वाइस टी स्क्वायर इंटू के कैप, इस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया। देन अब यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम जान लेंगे, यहाँ पे ये दोनों वेक्टर सेम है, तो यहाँ इनको कंपेयर करेंगे। तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, नाउ देखिए इन दोनों को कंपेयर किया तो x इज इक्वल टू टी, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे टी स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू कितना आता है जी, टी क्यूब। इस तरह से यहाँ पे तीनों मिलेंगे। ठीक है, अब ये कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे अपने जो फंक्शन दिया है एफ बार, ठीक है, सॉरी वेक्टर एफ, ठीक है, तो जो फंक्शन दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसमें x और y का वैल्यू डालेंगे। सो जो फंक्शन क्या दिया है यहाँ पे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, इस तरह से दिया है उन्होंने। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या करेंगे, x और y का वैल्यू डालेंगे। सो x का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, x यानी क्या दिया है t, ठीक है, और y कितना दिया है टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर आई कैप प्लस y दिया है टी स्क्वायर इंटू जेड कितना दिया है टी क्यूब इंटू जे कैप प्लस जेड कितना दिया है टी क्यूब इंटू सॉरी यस x दिया ना यहाँ पे x इंटू के क्या पाएगा। ठीक है, तो x कितना दिया है यहाँ पे, x दिया है t इंटू के कैप। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, t इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ होगा टी क्यूब आई कैप प्लस टी टू द पावर 5
इंटू जे कैप प्लस टी टू द पावर 4 इंटू के कैप, इस तरह से ये क्या हो गया अपना वेक्टर एफ बार हो गया, सॉरी वेक्टर एफ हो गया। ठीक है, नाउ अब क्या करना अपने को फाइंड, जैसे अपने को ये टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस टर्म को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए नाउ। ठीक है, किस तरह से लेंगे यहाँ पे जो वेक्टर दिया है वेक्टर एफ इंटू डी आर यहाँ भी दिया है, तो इंटीग्रेशन ओवर सी वेक्टर एफ यहाँ देंगे डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टी। तो क्या किया इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया डी टी से। ठीक है, ये मिला अपने को। ठीक है, देन क्या करेंगे अभी यहाँ पे जिन जिन का वैल्यू मालूम है डाल देते हैं। वेक्टर एफ देन ये दिया है तो क्या आएगा यहाँ पे टी क्यू आई क्या प्लस टी टू द पावर 5, ठीक है, जे कैप प्लस टी क्यू टी टू द पावर 4 इंटू के कैप, इस तरह से दिया है उन्होंने। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। देन अभी डी आर अपॉन डी टी क्या आया हुआ है यहाँ पे, दिस इज आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 3t स्क्वायर इंटू के कैप, और ये होल ब्रैकेट इंटू क्या है, दिस इज द डी टी। ठीक है, क्योंकि फंक्शन t वैरीज कर रहा है कहाँ से -1 to 1 से। तो ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन वैरीज कर रहा है सबसे पहले यहाँ फंक्शन को लिख देंगे -1 to 1। ठीक, क्यों वैरीज कर रहा है वो। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर आई डॉट आई, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। आई डॉट आई कितना होता है 1, मतलब ये आ जाएगा टी क्यू प्लस ये कितना आएगा टी टू द पावर 5 डॉट 2t, ठीक है, इंटू जे डॉट जे 1 प्लस टी टू द पावर 4 इंटू 3t स्क्वायर। ओके, और ये होल ब्रैकेट कितना आता है, दिस इज डी टी। ठीक है, अब इस तरह से क्या होगा जी -1 to 1। अब यहाँ पे देखेंगे तो टी क्यूब प्लस कितना था 5t टू द पावर 4 प्लस 5t टू द पावर 6। ठीक है, एंड दिस इज द डी टी। ठीक है, इस तरह से फंक्शन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जैसे अपने को मिल चुका है, यहाँ पे बराबर लिया है क्या 5 + 1। ओके, यहाँ पे 1 चाहिए था ना, या टी टू द पावर 6, और यहाँ पे 5t बराबर है टी टू द पावर 6, और यहाँ 5 या यहाँ पे भी टी टू द पावर 6 ही आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी टी टू द पावर -1 to 1, यह आ जाएगा टी टू द पावर 3 प्लस 5t टू द पावर 6, और ये कितना आता है डी टी, इस तरह से आएगा। ठीक है, क्योंकि वो सेम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे फंक्शन तो उन्होंने सेम दिया, इनका इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब इंटीग्रेशन क्या आएगा जी, ठीक है, इस साइड में इंटीग्रेशन करेंगे इसका, सो ये आ जाएगा टी टू द पावर 4/4 प्लस कितना आएगा 5t टू द पावर 7/7, और इंटीग्रेशन कहाँ से वैरीज कर रहा है -1 to 1। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप अभी इसमें इंटीग्रल का वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो आई होप सो काफ़ी इजी है, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ फिर डिवाइड करना पड़ता है, और ये जो है सिंपल फंक्शन लेने पड़ते हैं, और उनका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखा।